खालिस्तान की मांग करने वाला वारिस पंजाब दे नाम का संगठन का मुखिया और भगोड़ा अमृतपाल सिंह अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। उसके दिल्ली, पंजाब और नेपाल न जाने कहां कहां होने की खबरें सामने आ रही हैं। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो हलकान हैं। इस बीच अमृतपाल सिंह ने एक वीडियो और उसके 24 घंटे बाद एक ऑडियो जारी किया है और अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को चुनौती दी है। वो ज्ञानी हरप्रीत सिंह से उनके जत्थेदार होने का सबूत मांग रहा है और बैसाखी के दिन यानी आने वाली 14 अप्रैल को सरबत खालसा बुलाने की मांग कर रहा है। सो मैनू ऐ लगता है कि जथेदार साहब नूं हुण इस मसले के उत्ते बहुत सख्त स्टैंड लेना चाहिए। जथेदार साहब नूं चाहिए कि विसाखी दे दमदमा साहब के विसाखी के मेले के उत्ते सरबत खालसा सद्दिया जाए। मैं सिख संगतां नूं अपील करदा देशां विदेशां दे विचों जिथे जिथे भी सिख संगतां बैठियां ने वो वध चढ़ के सरबत खालसा जिहड़ा विसाखी ते होवे ਉਹਦੇ 'ਚ हिस्सा पाउण ते उत्थे साडे कौम दे मसलिਆਂ दी गलबात होवे। अमृतपाल सिंह ने बैसाखी के दिन साबो की तलवंडी में दमदमा साहिब पर सरबत खालसा बुलाने की मांग की है। लेकिन एक सवाल उठता है कि ये सरबत खालसा है क्या? तो चलिए इस वीडियो में इसे विस्तार से समझते हैं। सरबत का अर्थ होता है सभी और खालसा शब्द जो है खालिस से बना है। खालिस के मायने होते हैं शुद्ध। जैसे हम खालिस देसी घी कहते हैं तो इसका अर्थ होता है कि शुद्ध देसी घी। खालिस शब्द का अर्थ जो है लेते हुए आप खालसा पंथ और खालिस्तान का शाब्दिक अर्थ भी समझ सकते हैं। खालिस्तान और खालसा पंथ पर हमने एक डिटेल रिपोर्ट की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सरबत खालसा इन सब से अलग है। ये सिखों के सभी गुटों की एक सभा है जो 18वीं सदी से बुलाई जाती रही है। अब आपको सरबत खालसा का इतिहास बताते हैं। इसका इतिहास जानने के लिए आपको खालसा पंथ के इतिहास पर नजर डालनी होगी। 15वीं सदी के आखिर में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। इस परंपरा में सिखों के कुल 10 गुरु हुए। आखिरी गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत करके सिख धर्म को एक औपचारिक रूप दिया और इस धर्म के नियम कायदे जो हैं वो तय हुए। ये दौर उथल पुथल का था, युद्ध होते रहते थे। ऐसे में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा फौज की शुरुआत की। गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद सिख समुदाय की सभी मिलिट्री यूनिट्स जो दूसरे शासकों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, उन्होंने आपस में चर्चा करने के लिए एक सभा बुलानी शुरू की। साल में 2 बार दिवाली और बैसाखी के मौके पर यह सभा बुलाई जाती थी। ये सभा जो है वो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करती थी। सभा सभी सिखों के लिए निर्देश जारी किया करती थी जो सभी के लिए मान्य भी होती थी। वापस खालसा फौज पर आते हैं। गुरु गोबिंद सिंह ने बंदा सिंह बहादुर को खालसा फौज का लीडर बनाया। साल 1716 में मुगलों ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को मार दिया। उनकी मौत के बाद सिखों ने मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध करना शुरू कर दिया। इससे मुगल शासन को बड़ा नुकसान हुआ। साल 1733 में मुगलों ने सिखों के साथ संधि की कोशिश की और उन्हें नवाब की उपाधि देने की पेशकश भी की। इंडियन एक्सप्रेस अखबार लिखता है कि मुगल सूबेदार ज़कारिया खान की ये पेशकश जो है सिखों को मंजूर नहीं थी। आपस में विरोध भी हुआ और सरबत खालसा सभा बुलाई गई, जिसमें लंबी चर्चा के बाद ये तय हुआ कि उपाधि ली जाएगी, लेकिन कोई बड़ा नेता ये उपाधि नहीं लेगा। सिख ज़कारिया खान को ये संदेश देना चाहते थे कि नवाब की उपाधि उनके लिए बड़े मायने नहीं रखती। इसके बाद कपूर सिंह नाम के एक व्यक्ति को नवाब की उपाधि लेने को कहा गया। नवाब कपूर सिंह बाद में सिख समुदाय के बड़े नेता भी साबित हुए। नवाब कपूर ने सिखों को एक करने के लिए दल खालसा की स्थापना की और इसका नेतृत्व करने के लिए सरबत खालसा ने जो है सरदार जस्सा सिंह अहलुवालिया को नियुक्त किया। दल खालसा को 2 हिस्सों में बांटा गया था, बुढ़ा दल और तरुण दल। बुढ़ा दल में 40 की उम्र से ऊपर के अनुभवी लोग होते थे और तरुण दल में 40 से कम के, जो 40 साल से कम उम्र के लोग हैं वो लोग होते थे। बुढ़ा दल का काम सिख धर्म का प्रचार प्रसार करना और सिख गुरुद्वारों की रक्षा करना होता था। वहीं तरुण दल जो है वो एक्टिव ड्यूटी पर तैनात रहता था हर वक्त। आगे जाकर इन दोनों दलों को 12 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया। हर छोटा दल अपने अपने सूबों की रक्षा करता था, उसमें विस्तार भी करता गया। इस दौरान जीती गई जमीन का हिसाब जो है हरमिंदर साहिब में जाकर लिखा जाता था। बाकायदा दस्तावेज तैयार होते थे। आगे जाकर इन दस्तावेजों के आधार पर रियासतें तैयार हुई, जिन्हें मिस्ल कहा जाने लगा। क्योंकि दल खालसा के 12 हिस्से थे, इसलिए सिखों की रियासत 12 मिसलों के रूप में तैयार हुई। 18वीं सदी के अंत तक ये मिसलें जो हैं यूं ही चलती रहीं और कई बार जो है इनमें आपसी लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन इन मिसलों को एकजुट रखने में सरबत खालसा की भूमिका काफ़ी प्रभावी रही। गुरु परंपरा अब भले नहीं रही थी, लेकिन मिसलों में जब भी आंतरिक संघर्ष होता था सभी मिसल सरबत खालसा बुलाते थे और एक साथ बैठकर मामला हल कर लिया जाता था।
अब बात की सरबत खालसा की जरूरत कम कैसे होने लगी। साल 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर जीता था और 1801 में उन्होंने खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया। उन्होंने 12 मिसलों को एक किया, या यूं कहें कि मिसल को खत्म करके सिख साम्राज्य की शुरुआत की। मिसल खत्म हुए तो साथ ही साथ सरबत खालसा बुलाने की जरूरत भी कम हो गई। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज को सरकार खालसा का नाम दिया था और देखते ही देखते उन्होंने अगले दशकों में सिख साम्राज्य को तिब्बत और अफगानिस्तान की सीमाओं तक पहुंचा दिया था। 20वीं सदी में गुरुद्वारों पर नियंत्रण के मसले के लिए सरबत खालसा सभा बुलाई गई थी। इसके बाद साल 1920 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC का गठन हुआ, जिसके बाद सरबत खालसा जैसी संस्था की जरूरत और कम हो गई। अपने गठन के बाद से आज तक सिखों के मसलों पर SGPC ने निर्णय लेने का एक तंत्र बना रखा है। हालांकि इन सब के बीच कुछ मौकों पर सरबत खालसा सभा बुलाई गई। साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर सेना की कार्रवाई हुई थी, जिसमें खालिस्तान की मांग करने वाला जर्नैल सिंह भिंडरावाले को मारा गया था। इसके बाद कुछ लोगों ने फिर सरबत खालसा बुलाई। हालांकि SGPC और बाकी प्रमुख सिख संगठन जो हैं वो इस बार सरबत खालसा का हिस्सा नहीं बने थे। इसके बाद 26 जनवरी 1986 को सरबत खालसा बुलाई गई। इसमें कुछ सिखों ने अकाल तख्त पर कार सेवा करने वालों को लेकर चर्चा की मांग की थी। अकाल तख्त जो ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्षतिग्रस्त हो गया था। इसी साल बाद में सिखों के भविष्य के संघर्ष पर चर्चा के लिए एक समिति बनाई गई। इसने भिंडरावाले की मौत के बाद एक बार फिर खालिस्तान की मांग शुरू कर दी। इसके बाद साल 2015 में 10 नवंबर के रोज आखिरी बार सरबत खालसा बुलाई गई थी। इसमें अकाल तख्त दमदमा साहिब और तख्त केशगढ़ के जत्थेदारों को हटाने और नई नियुक्तियां करने के प्रस्ताव को पारित किया गया और अब भगोड़े अमृतपाल सिंह ने सरबत खालसा बुलाने की मांग की है। इस मामले में आगे जो भी कुछ होगा उससे हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि सिखों और पंजाब के इलाके के इतिहास में सरबत खालसा की एक मजबूत भूमिका जरूर रही है। ये तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी शिवेंद्र ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।